अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज राह चलते हुए एकदम याद आया कि टुडे इज़ 13th ऑफ मार्च 2022 और संडे का दिन था। और कॉन्टीन्यूसली मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी दैट आई हैव टू विज़िट दी पार्क व्हील्स कार मेला, जो कि उन्होंने इस्लामाबाद में मुनक्किद किया हुआ है आज की डेट के लिहाज से। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिस तरह लास्ट टाइम उनका अराउंड 2 to 3 डेज़ का था, तो आई हैड दिस बैक इन माई माइंड कि यार चलो जिस तरह लास्ट 2 to 3 डेज़ का था उसी तरह ये भी 2 to 3 डेज़ का होगा। और फॉर दैट गुड रीज़न आई विद माई फैमिली प्लान कि चलो आज का दिन जो है वो मैं अपनी नानों की तरफ विज़िट कर लेता हूँ। बेसिकली वाकेंड में वो रहती हैं, तो मैंने कहा चलो आज फैमिली के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्गों को जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है और उसकी भी जो अगली नेक्स्ट जनरेशन होती है, तो दे वांट देयर टाइम, क्योंकि अब बुज़ुर्ग हमारे जितने हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत कामला अल्लाह नसीब फरमाए। और उसमें ये है कि उनको जवान नस्ल का टाइम चाहिए होता है, उनके पास और कुछ एक्टिविटी नहीं होती। दे वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स, देयर वॉट एवर दे आर थिंकिंग, दे वांट टू मतलब वो शेयर करना चाहते हैं। और शेयर करने के लिए जवान नस्ल ही है उनके पास, और वही एक आसरा है। क्योंकि बुजुर्गों के पास दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग एल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे लिहाज से हमारे पेरेंट्स हो जाएं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएं, उनको हमारी खुशियाँ देखनी है नंबर वन, और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो उन्होंने ज़िंदगी के वाक़यात हैं वो हमारे साथ शेयर करने होते हैं। अदर देन दैट कुछ भी नहीं। सो मेरी एक आदत है जो कि मैंने रिसेंटली मेरे अंदर डेवलप हुई है, दैट मैं नानों की तरफ एवरी मंथ एक चक्कर ज़रूर लगाता हूँ विद माई फैमिली। और सच्ची बात बताऊँ तो बाकायदगी के साथ शी हैज़ टोल्ड मी कि भाई मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बेशक मत आओ, अपने बच्चे भेज दो बेशक, इसके अलावा मुझे तुम नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है। और हमारे लिए और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि यार they are showing so much of love and support for my kids। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ओपन हैं उनके पास जाने में, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो थोड़े क्रैंकी होते हैं, दे अवॉइड, मतलब वो बच्चा तो बच्चा है, अब वो तो अपनी उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो जान के कर रहे हैं। बट बहुत से बच्चे होते हैं वो थोड़े क्रैंकी टाइप होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उनमें से हैं कि दे लव टू गो एनीवेयर वी टेक देम, ठीक है। सो आज के दिन मैंने कहा कि आज यहाँ पे लगा लेते हैं अपनी नानों के पास, और उसके बाद चले जाते हैं मंडे या ट्यूसडे को, जो 2 दिन होंगे उनमें से मैं चला जाऊँगा कार मेला को अटेंड करने में, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं इधर पहुंचा, मैंने गूगल किया, दोबारा उसको सर्च किया, गो थ्रू किया, स्टोरीज उनकी लगी हुई थी पार्क व्हील्स वालों की, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोएक्टिव है, अल्लाह सलामत रखें और अपनी आफियत में रखें, दैट इज़ ज़िले। और फरहान भाई अभी तक स्टोरीज में मुझे कहीं नज़र नहीं आए, ठीक है। आई हैव बीन फॉलोइंग देम ऑन रेगुलर, ये मेरी एक रेगुलर प्रैक्टिस है, मैं उन दोनों को बहुत फॉलो करता हूँ। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो सुनील मंच साहब हैं, उनको भी अल्लाह तरक्की दे, उनको अपनी हिफाजत में रखें। ही इज़ डूइंग ट्रिमेंडस वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए भी मैं इस चीज़ को वाउच कर रहा हूँ इन पार्क व्हील्स के लिए। सुनील मंच हो गए, क्या कहते हैं, ज़िले हो गया, फरहान भाई हो गए, कि यार जो वो काम कर रहे हैं ना दिल से कर रहे हैं, और नज़र आता है कि हाँ यार दिल से काम हो रहा है, ठीक है। सो इधर आके जब मुझे पता चला, आई वॉज मतलब काफ़ी आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट द फैक्ट कि यार इस साल की जो कार मेला है वो मुझसे मिस हो गया। बेसिकली मैं ख़ुद उधर जाके उस कार मेले को एक्सपीरियंस करना चाहता था, और उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता था, उधर के लोगों के तासुरात जानना चाहता था, खाली उस मेले की हद तक। वजह यह है कि अगर मैं मेले में नहीं, उनका जो ये इवेंट था उसमें नहीं भी गया, तो आई कैन मतलब मैंने या मेरी फैमिली में अपनी ज़ात के लिए या किसी के लिए भी कोई भी गाड़ी बाय करनी है, ठीक है,
तो द फर्स्ट थिंग, और वो अगर मशवरा मुझसे लिया जा रहा होता है तो द फर्स्ट थिंग विच आई टेल देम ऑल्सो, और उनके लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ वो ये होता है कि आई सिंपली गो टू पार्क व्हील्स और उसके ऊपर एक्सपर्ट रिव्यू चेक करता हूँ। इधर सुनील मन साहब खुद दे रहे होते हैं, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि अल्लाह करे मुझे उस गाड़ी के लिहाज से सुनील मन साहब का रिव्यू मिल जाए, ताकि मुझे दिल की तसल्ली हो जाएगी कि यार बंदे जो बात इस बंदे ने कर दी है ना, तो आंखें बंद करके बिलीव कर लो, ठीक है, क्योंकि उसको कोई इसका स्टेक नहीं है। ही इज़ नॉट अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टोयोटा, ही इज़ नॉट अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एनी ऑफ द कंपनी फॉर दैट मैटर। तो जब एक बंदा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हो और उस फील्ड का कीड़ा भी हो, तो आंखें बंद करके बिलीव कर लेना चाहिए, ठीक है। सो उसमें मैं उनको बहुत अच्छे से, इट्स मोर देन अ डेकेड नाउ जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एनीवेज, तो आज फिर मैंने सोचा, मतलब इस प्रीटेक्स के बाद में एक जो कहानी मैंने एक स्टार्ट की है वो ये है कि फिर क्योंकि आई कुडंट बी देयर टुडे, और आज ही उनका इवेंट भी ख़त्म हो रहा है, तो मैंने कहा कि चलो यार एक काम करते हैं, ओवरऑल बाहर निकलते हैं। इसी बहाने बहुत से लोगों ने जिन्होंने वाकेंड को नहीं देखा हुआ वो एक फील ले सकते हैं, ठीक है, इस एरिया की। और उसी के साथ साथ में पार्क व्हील्स के ओवरऑल अपना जो एक्सपीरियंस है, जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर में बहुत से लोग जो अभी तक शशो पंज में हैं उनके साथ में ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। माइट भी बहुत से लोग इससे इस्तेफादा कर लें, जो नहीं भी करना चाहते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। ये ओवरऑल हर बंदे के लिए वीडियो है, ना कि खाली चंद लोगों के लिए, ठीक है। सो पार्क व्हील्स को जैसे मैंने बताया कि इट्स मोर देन अ डेकेड नाउ कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ, ठीक है। और जब मैंने पार्क व्हील्स को जाना था तो पार्क व्हील्स यूज्ड टू बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग गाड़ी बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उसके अलावा उस टाइम तक उनकी सर्विसेज में और कुछ एडेड नहीं था, या अगर एडेड था तो मेरी नज़र से उस टाइम तक नहीं गुजरा था, ठीक है। मुझे उनकी सर्विसेज का रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years अंदाज़ा हुआ, और उसमें उन्होंने बहुत, अल्लाह ने उनको बहुत बरकत दी, और बरकत भी इसी वजह से मिली कि दे वर पैशनेट अबाउट द वर्क, और उन्होंने वो कहते हैं ना, सर ढा के काम किया है। मतलब दे डिडंट बॉदर कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं। उन्होंने अपना आपको साफ रखा, और कोई एजेंडे के तहत कि इसके लिए, इस कंपनी के लिए फेवर के लिए बात कर दो, इसके लिए ना करो, इस तरह की कोई बात नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत तरक्की दी है, और आज इस लेवल पे हो गए कि अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और बहुत सी कंपनी जब अपनी लॉन्चिंग होती है तो सबसे पहले सुनील मन साहब को कॉल की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह और बरकत उनको दे कि भाई आप आएँ, और आप जब सुनील मन साहब बोलते हैं ना तो फिर सब सुनते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अगर कोई ये समझे मेरी बातचीत सुन के कि मुझे सुनील मन साहब ने या पार्क व्हील्स वालों ने अप्रोच किया कि भाई हमारी कर लो, तो यार आई एम टू स्मॉल अ यूट्यूबर, टू स्मॉल कंटेंट क्रिएटर जिसके पास नंबर 1 कोई आएगा, ठीक है, एंड नंबर 2 कि उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ही इज़ इन लाहौर। मैं कभी ना ज़िले से, ना फरहान भाई से, ना सुनील मान साहब से कभी फेस टू फेस भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। इस दफ़ा जाने का इश्तियाक भी इस वजह से था कि इन 3 पर्सनालिटीज़ के साथ मैं बातचीत करूं, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी मतलब जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर सेल एंड परचेज ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। फिर उन्होंने बीच में मोटर बाइक्स कलेक्शन को भी ऐड कर दिया, अब विंटेज कार्स के लिहाज से भी कर लिया, एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ऐड की विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अब उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से अब उनका एक फीचर उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है कि भाई आप इस चीज़ को देखते हुए कि भाई लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और जब फॉर एग्जांपल वो ऐड लगाते हैं कोई चीज़ अपनी फॉर एग्जांपल गाड़ी या बाइक बेचने के लिहाज से, तो बहुत से शुगल मेले वाले जो हैं या राह चलते हुए जो लोग होते हैं मज़े लेने वाले, वो कॉल्स करते हैं, और इनका टाइम भी, सेलर का भी जो टाइम है वो बर्बाद होता है, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन अलग अमाउंट होती है। तो उन्होंने सेल इट फॉर मी का एक ऑप्शन दिया है। एनीवन जो कि मुझे सुन रहा है वो अपनी कोई गाड़ी या अपना बाइक बेचना चाहता है और चाहता है कि यार उस हैसल में मैं ना पढ़ूं कि मुझे कॉलें आ रही हो, मैं ऑफिस में बैठा हूं, कोई ज़रूरी मीटिंग अटेंड करूं, उस टाइम मुझे कोई कॉल आ रही हो और ये वो मैं डिस्टर्ब ना हूं,
तो वो क्या करते हैं, आप वो बंदा जो है वो बेसिकली इनसे ये सर्विसेज ले सकता है कि भाई ये मेरी गाड़ी है, ये डिटेल्स वगैरह हैं, ये आप देखें, आए अपने टीम को जैसे ही आप उनकी वो सर्विसेज को लेते हैं, उनकी टीम आती है, गाड़ी की प्रॉपर डिटेल्ड पिक्चर्स लेती है, उसको एडवर्टाइज करती है, ठीक है, आपसे एक उसका फिगर ले लेती है जिसके ऊपर आप सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, और उनकी टीम की एफर्ट होती है, ठीक है, और जब वो गाड़ी बिक जाती है, फाइनल हो जाता है, तो उस टाइम सेलर को कॉल जाती है कि भाई सर आपकी गाड़ी या मैडम आपकी गाड़ी बिक गई है, और बाकी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो बड़ा बेसिक से वो हर बंदे को पता है, ठीक है। एक और चीज़ है इनकी बहुत अच्छी सर्विस है जिसको मैं 3-4 दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, एंड दैट इज़ ये जो उनकी इंस्पेक्शन के लिहाज से है। अगर आप उन इंस्पेक्शन की सर्विसेज लेंगे तो यू जस्ट हैव टू कॉल देम, 5000 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं, और मैंने खुशी के साथ ऑलवेज पेड देम 5000 रुपीज़, और उनकी टीम आती है, ठीक है, 200+ पॉइंट्स ओवरऑल गाड़ी के लिहाज से वो आपकी चीज़ों को इंस्पेक्ट करती है और आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दे देती है, ठीक है। अब इस डिटेल्ड रिपोर्ट होने के 2 फायदे, नंबर 1 वो डिटेल्ड रिपोर्ट आप अपने पास भी रख सकते हैं, और कोई बंदा अगर आप जेन्युइनली अपने सच्चे दिल के साथ कोई चीज़ हाइड किए बगैर कोई चीज़ अपनी बेच रहे हैं, तो आप वो वाली जो रिपोर्ट है वो कोई भी सेलर आप अपने ऑन पे भी बेच रहे हैं तो वो सेलर के सामने रख सकते हैं, सर ये देखें हमने पाक व्हील्स के साथ इंस्पेक्शन करवाई है और ये उसकी रिपोर्ट है, आप इसको देख लें। बाकी खुद भी आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन होगी। दूसरी ये होती है कि आप उसी चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए पाक व्हील सर्टिफाइड कार्स का उनका एक सेक्शन है जो बेसिकली ये वो सेक्शन बताता है एज अ रैंडम बंदे को कि भाई ये वो गाड़ियां हैं जिनको पाक व्हील्स ने खुद इंस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें वो डायरेक्टली उधर से भी अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि भाई सर्टिफाइड कार है मेरी, ठीक है, आप उस सेक्शन में अपनी गाड़ी को लगाएं और इंशाल्लाह ताला बहुत से लोग उस भरोसे पे आपसे वो गाड़ी या बाइक ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इनका जो है ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन, ये इतना बड़ा उन्होंने सर्विस दी हुई है हम और फॉर ऑल द पाकिस्तानीज हु आर लुकिंग फॉर दी JDMs, ठीक है। मुझे याद है जब मैंने 2013 नॉट इन 2013 इन 2016-17 की बात है कि मैंने सुजुकी एवरी वैगन 2013 को बाय किया, ठीक है। दैट वाज माई ओन फर्स्ट कार, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उस नेमत से नवाजा। अल्लाह हर मोमिन मुसलमान मर्द औरत को इस नेमत से नवाजे और उसको खाना अंडाना नसीब हो। तो उसमें सबसे बड़ा जो हैसल था मेरे लिए उस गाड़ी को लेने से पहले, ये मैं बता दूं कि वो गाड़ी मैंने पाक व्हील्स के थ्रू नहीं ली, बट ये था कि मैंने ऑक्शन शीट की वेरिफिकेशन पाक व्हील्स के थ्रू ज़रूर की। और क्योंकि एक घर में गाड़ी खड़ी हुई थी और मैंने एक प्लेटफॉर्म से उसका ऐड देखा था, उससे बातचीत की थी। और अब सब JDMs में सबसे बड़ा इशू 15-16 में और इवन 17 में ये था कि ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन का काफ़ी इशू होता था। तो पाक व्हील्स ने इस चीज़ को, इस वैक्यूम को कैश किया और उन्होंने वो जो वेरीफाइड जो ऑक्शन शीट्स हैं उसके लिहाज से उन्होंने अपना एक कॉर्नर खोला अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन में। मैंने उधर चेसिस नंबर वगैरह डाला और उन्होंने दे चार्ज में अराउंड 5000 रुपीज़, ठीक है। और मेरे पास वो ऑक्शन शीट आ गई और ऑक्शन शीट देखने के फ़ौरन बाद आई वॉज इन 100% पोजीशन कि इधर आई शुड गो फॉर दैट कार और आई शुड लीव दैट कार, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी ले लेने के बाद भी मैंने जब भी ऑयल चेंज है उसके लिए मैं अपने जो मेरे वेंडर्स हैं उनके पास जब मैं गया तो दे वर शॉक टू सी द कंडीशन ऑफ द कार कि यार अभी तक इस गाड़ी का तो कोई नट बोल्ट भी नहीं खुला हुआ या छेड़ा भी नहीं है किसी ने, ठीक है। दे वर ऑल इन ओरिजिनल कंडीशन, ऑल इन दैट परफेक्ट कंडीशन जो कि ऑक्शन शीट ने वेरिफिकेशन में मुझे बताई थी, ठीक है। इट वॉज अ वेरी नाइस, मतलब अंदर से जो सुकून मिला था ना मुझे उस 1000 रुपये लगाने के बाद, ठीक है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उनकी एक और सर्विस है तो इसमें यह है कि फिर एनीवन हु इज स्टिल लुकिंग फॉर JDMs, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए पाक व्हील्स के काउंटर पे जाएं, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं और आप इसमें क्या कहते हैं उनकी वेबसाइट पे भी जाके वहाँ पे चेसिस नंबर जो आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसके चेसिस नंबर डालें और इंशाल्लाह ताला आपको वेरिफिकेशन शीट मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो आई वुड एडवाइस कि भाई आप उस गाड़ी को छोड़ दें। इससे कहीं बेहतर आप कोई ऐसी गाड़ी ले लें जिसकी वेरिफिकेशन शीट अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन इन्होंने अब जो रिसेंट मेरी नज़र से गुजरी है कार फाइनेंसिंग और कार इंश्योरेंस
के लिहाज से भी उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया है, ताकि हर बंदा जो कि ख्वाहिश रखता है वो क्या कहते हैं गाड़ी की इस नेमत को एंजॉय कर सके, ले सके, अपने पोजीशन में कर सके। ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस भी वो खोल चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अब उनके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया, जब आप वो क्या कहते हैं इंस्पेक्शन करवा लेते हैं तो सर्टिफाइड कार्स की ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आपकी गाड़ी, आप उस टैग लाइन के नीचे अपनी गाड़ी बेच सकते हैं। इट इज़ अ पार्क व्हील सर्टिफाइड कार। ठीक है, तो लोगों को मेरे, अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ तो आई वुड लव कि मुझे कोई ऐसा बंदे की गाड़ी मिल जाए जिसने ये सर्टिफिकेशन, मतलब सर्टिफिकेट उसके पास हो, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट हो, ताकि मेरे जो मैंने 5,000 रुपये लगाने वो नंबर 1 एक तो ना लगें। ठीक है, नंबर 2 ये है कि मुझे तसल्ली होगी कि मुझे डेंटर पेंटर लोगों को साथ ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। मैं खामोशी से रिपोर्ट को देखूंगा, वेरीफाई करूंगा और गाड़ी उठा लूंगा अगर मेरी समझ में आ गई। ठीक है, फिर इन्होंने अभी एक और चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी थी वो ये था कि अब ये मेंटेन योर कार के टैग लाइन के नीचे टैग नेम के साथ उन्होंने अपनी नई सर्विस शुरू की है, जिसके अंदर वो बेसिकली इस क्या कहते हैं मसरूफ़ तरीन दौर में, जब लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है और वो इतने ओवर बर्डन होते हैं कि उनसे बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी या बाइक है आपके पास, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आप मिस कर जाते हैं वो ऑयल कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड मेन चीज़ ऑयल है। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये चीज़ें किस टाइम पे, ब्रेक पैड्स किस टाइम चेंज करने हैं, किस टाइम नहीं चेंज करने हैं, बहुत से इवन आई फॉरगेट दैट। ऑल्दो मैंने अभी तक ये सर्विस ली नहीं है, बट अब चूंकि मेरी नज़र से गुजर गया तो आई एम थिंकिंग वाइल मेकिंग दिस वीडियो कि आई शुड अप्लाई फॉर दैट, और देखते हैं कि उसमें वो क्या चार्जेस लेते हैं और क्या कितनी सर्विसेज देते हैं। तो उसमें ये है कि इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप इनकी मेंटेनेंस के लिहाज से सर्विसेज लेते हैं तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो ये फ़ायदा होगा कि आपको ऑन टेक्स्ट मैसेज के ऊपर आपको एक अपडेट मिल जाएगी कि सर आपकी गाड़ी का ये चीज़, फॉर एग्जांपल ऑयल या ऑयल फिल्टर या एयर फिल्टर ड्यू है, आप चेंज करवा लें। वो एक SMS जो है वो एक ऐसा रिमाइंडर होता है कि फॉर एग्जांपल उस टाइम अभी आपकी गाड़ी उतने किलोमीटर नहीं भी चली तो यू गेट दैट, मतलब योर माइंड गेट्स द पॉइंट कि यार अब चूंकि मैं पहले मीटर देख लूँ कितने किलोमीटर रह गए। नंबर 1 फ़ौरन आपकी नज़र अपने मीटर के ऊपर जाएगी और मीटर के ऊपर नज़र के बाद आप फ़ौरन जज कर लेंगे कि अब मैंने कितने अरसे के बाद ये आगे चीज़ें चेंज करानी है। ठीक है, सो अब चूंकि इनिशियली मैंने आपको बताया था तो मैं इनका कार मेला जो मिस किया था, अब उसके अंदर एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया और वो ये है कि इन्होंने वो सर्विसेज भी शुरू कर दी हैं जिसके अंदर वो अपनी क्या कहते हैं जैसे पार्ट्स के लिहाज, ऑटो पार्ट्स के लिहाज से और गाड़ियों की पूरी किट्स इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, हर चीज़ इनके पास ओरिजिनल हालत में आपके पास मिल जाती है। ठीक है, मैंने इनसे एनर्जाइज़र का 105 बार का प्रेशर वॉशर भी मंगवाया, सही सलामत परफेक्ट कंडीशन में मेरे पास पहुंचा। ठीक है, और टोनिन की पूरी पैकेज जो था, मल्टी पैकेज था, वो मैंने इनसे मंगवाया था जिसके अंदर कार केयर के लिहाज से सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, वो खैर खैरियत से मेरे पास पहुंचे। ठीक है, मैंने और भी जितनी चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी चीज़ें मैं पार्क व्हील्स के इस प्लेटफॉर्म से मंगवा चुका हूँ, ऑटो पार्ट्स एंड कार केयर के जो इनका सेक्शन है, और एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास पहुंची और डैमेज्ड हो या जो उन्होंने दिखाया हो वो चीज़ मेरे पास ना पहुंची हो। ठीक है, तो आई वुड इवन मेरे पास अभी गाड़ी के अंदर इनका वो जो एक पूरा ब्रीफ केस है जिसके अंदर आपके पास कार जंपर भी आ जाता है, आपके पास क्या कहते हैं टायर्स की हवा भरने के लिहाज से वो इक्विपमेंट भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, और मतलब मल्टी पैकेज है वो भी मैंने अपने पास रखा हुआ है। मैंने इनसे पार्क व्हील से फायर एक्सटिंग्विशर्स के सिलेंडर्स मंगवाए थे। ठीक है, वो भी मेरे पास मौजूद हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मेरे पास पहुंचे। तो रात चलते हुए वाउच फॉर पार्क व्हील्स एंड ऑल ऑफ दिस सर्विसेज। मैनी माइट एग्री, मैनी माइट नॉट एग्री विद मी, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैं अपने जितने भी क्लाइंटल हो, दोस्त अहबाब हों, ठीक है, उनको मशवरा वो देता हूँ जिस मशवरे के ऊपर मैं खुद वो चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझसे रियल एस्टेट के लिहाज से पूछना है तो मैं उस जगह को रिकमेंड या वाउच करूँगा कि जिस जगह के ऊपर मैं खुद
वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह गाड़ियों के लिहाज से बात की जाए तो मैं हर वो प्लेटफॉर्म उनको बताऊँगा जो मैंने खुद यूज़ किया है और आई एम 100% सेटिस्फाइड विद दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ये थी आज की कहानी। रात चलते हुए मैंने कहा मैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ये शेयर कर दूं। खुश रहें, आबाद रहें। ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रोज़ाना की अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर नए टॉपिक सजेस्ट करें ताकि उनके ऊपर भी मैं या टॉपिक सजेस्ट कर दें या अपनी क्यूरीज बता दें। उसके ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उसके लिहाज से मैं आपके साथ एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओवर एंड आउट।